नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद चिन्ह यानी सिंबल्स क्या कहते हैं, पार्ट 5 लेकर। प्रायः हस्तरेखा में शुक्र के चिन्ह का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज मैं क्रमशः आपको बतलाऊंगा कि हथेली में शुक्र का चिन्ह कहां रहने पर उसका क्या फल होता है। सर्वप्रथम मैं देखता हूं, यदि यह शुक्र का चिन्ह हथेली में सूर्य के क्षेत्र में बने तो प्रायः ऐसे जातक गुणवान होते हैं और ये जातक दूसरों के गुण का भी आदर करते हैं और अन्य के रचित ग्रंथों के प्रति इनके हृदय में विशेष आदर का भाव होता है। ये समाज में अपने गुण के बदौलत मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। पुनः यदि यही शुक्र का चिन्ह किसी जातक की हथेली में बुध के क्षेत्र में निर्मित हो तो ऐसे जातक को ऐसा देखा जाता है कि ये जातक अपने जीवन में किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अपनी सूझबूझ के कारण और सुनियोजित ढंग से उस कार्य को करने के कारण यह किसी कार्य को करने में अपने जीवन में सफल होते हैं और अंततोगत्वा ये सफलता पाते हैं। संघर्ष तो होता है, लेकिन यह अपने जीवन में असफल प्रयत्न करने के कारण और निरंतर प्रयत्न करने के कारण, कभी भी नहीं घबराने के कारण, अथक प्रयास से ये सदैव अपने जीवन में सफल देखे जाते हैं। पुनः यदि यह शुक्र का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में मंगल के क्षेत्र में बनता हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में किसी भी कार्य को बलपूर्वक करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जातकों के लिए यह मेरी अपनी राय है कि इन्हें किसी के ऊपर अपना बल प्रयोग या शब्द प्रयोग करने से पूर्व इन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी अपने इस हठधर्मिता के कारण ऐसे जातक बुरी तरह से फंसते हैं। अतः ऐसे चिन्ह यदि मंगल के क्षेत्र में बनते हो तो जातक को सावधानी पूर्वक अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो अपनी वाणी के कारण ही ये निंदा के पात्र बन जाते हैं। पुनः यदि यह शुक्र का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में शनि के क्षेत्र में बनता हो तो वे जातक अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के पूर्व प्रत्येक कार्य को ये शंका की दृष्टि से या प्रत्येक व्यक्ति को ये शंका की दृष्टि से देखते हैं। जब तक यह खुद अपने स्तर से किसी कार्य को करके नहीं देख लेते तब तक सहसा इन्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है और ऐसा इनके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस व्यवहार के कारण
समाज में इनके प्रति एक जो नजरिया बनती है वह ठीक नहीं है। अतः ऐसे जातक को भी अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता पड़ती है। पुनः यदि देखे किसी भी जातक की हथेली में यदि यह शुक्र का चिन्ह गुरु के क्षेत्र में, जैसा कि इस चित्र में देखा जा सकता है, गुरु के क्षेत्र में अंकित हो, तो ऐसे जातक के लिए यह शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसा जातक अपनी विद्या के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं और ये जातक गंभीरता से किसी भी कार्य को करते हैं जिससे इन्हें अपने जीवन में सफलता मिलती है। किंतु यदि यही शुक्र का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में चंद्र के क्षेत्र में बनता हो तो यह उस जातक को अनुसंधानक बनाने की ओर संकेत करता है और जातक की प्रवृत्ति किसी भी पक्ष को गहराई से जानने की ओर होता है और बिना किसी भी पक्ष को गहराई से समझे ऐसा जातक किसी निर्णय तक नहीं पहुंचता है और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण यह जातक जब तक किसी भी पक्ष को ढंग से नहीं समझता वह उस पक्ष का रहस्योद्घाटन नहीं करता है और यह प्रवृत्ति इस जातक को अन्य जातकों से अलग करता है और ये अपने गहराई से चिंतन करने और समझने के कारण जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में शुक्र का यह चिन्ह शुक्र के क्षेत्र में ही बनता हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में धनोपार्जन करने की दृष्टि से ज्यादा सोचते हैं और इनका यह प्रयत्न रहता है कि किसी भी प्रकार से हमें अपने जीवन में धनोपार्जन करना है और इसके लिए ये कठिन से कठिन संघर्षों तक को करने से नहीं घबराते हैं और जीवन में ऐसे लोग सफल होते हैं और सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं, क्योंकि धन संग्रह इनकी आदत होती है और धन संचय करके ये उसको उचित स्थान पर लगाते हैं, जिसके कारण इनका जीवन सुखमय होता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष शुक्र के चिन्ह को लेकर उपस्थित था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो इस वीडियो को सुनकर स्वयं लाभान्वित हो एवं अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर करें, जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। इसी शुभेच्छा और आपकी मंगल कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।